आपके मतलब वो वाले दोस्त की तरह है जो हर जगह रंग बदलते रहते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका सौरभ भैया, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइन इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो लो हम आ गए आपके टॉपिक के साथ जो कि होने वाला है पॉलिनोमियल। लेकिन उससे पहले एक मिनट, सर क्या आप चश्मा पहन के पढ़ाओ क्या? अच्छा चेंज कर दो क्या? 2 मिनट रुको। तो लो चश्मा भी चेंज हो गया, टॉपिक भी रेडी है। तो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। अब सर चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो शुरू कहां से करना है? हम करवा रहे हैं शुरू, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? देखो सबसे पहले शुरू करेंगे हम पॉलिनोमियल में, स्टार्टिंग करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट, ये दो चीजों से स्टार्ट करते हैं। तो सर वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, हम पढ़ते हैं क्या है बेटा। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एकदम आपके मतलब वो वाले दोस्त की तरह है जो हर जगह रंग बदलते रहता है, मतलब अपनी वैल्यूज बदलते रहता है। क्या मतलब हुआ सर? कि वेरिएबल सारे वो अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी टिल अप टू जेड जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। नहीं होती का मतलब क्या है सर? यहाँ पे वेरिएबल को कैसे समझ सकते हैं? जैसे मेरी बात समझो, अभी यहाँ था 2x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 5 आएगी। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। बट अगर मैंने लिख दिया 2x इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब क्या मुझे बताओ, इन दोनों कंडीशन में x की वैल्यू डिफरेंट आई है? बिल्कुल आई है। तो यही तो वेरिएबल है। वेरिएबल सारे अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अब समझ आ गया वेरिएबल क्या होता है। अब मूव करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट सर इसका उल्टा है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, फिक्स होती है। समझते हैं क्या? सारे नंबर्स जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया, -5 हो गया, अल्फाबेट्स मतलब जितने सारे नंबर्स होंगे वो सारे क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट। तो आपको वेरिएबल और कांस्टेंट समझ आ गया। अब इन दोनों के गठबंधन से, इनकी बॉन्ड से एक टर्म बनते हैं जिसे हम कहते हैं टर्म, जिसे टर्म ही कहते हैं। तो क्या हुआ? व्हाट इज टर्म? टर्म होता है सर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर मान लो इधर 2 लिखा है सर, 2 एक कांस्टेंट होता है, हमें पता है। इधर मान लो x लिखा है सर, x एक वेरिएबल होता है, ये भी हमें पता है। अब मैंने बोला इन दोनों को एक साथ लिख दो, 2 इधर से उठाया, x इधर से उठाया, क्या बना? ये 2x बन गया। तो ये जो 2x बना यही तो हमारी टर्म हो गई। तो लो जी, आपको तीन चीजें समझ आ गई। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? सारे अल्फाबेट जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। कांस्टेंट वो होता है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। और टर्म क्या होता है? जब इन दोनों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो वो टर्म बन जाता है। सिंपल है। वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म समझ आ गया। अब हम समझते हैं हमारा इसमें क्या है। इसमें समझते हैं हम हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सुना सुना सा लग रहा है, टीचर तो बता रहे थे कुछ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या होता है, लेकिन सही से समझ नहीं आया। कोई नहीं, यहां समझ आएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय यूजिंग या विद यूजिंग प्लस और माइनस। क्या मतलब हो रहा है? कि जो हमारे टर्म्स हैं उनको कंबाइन करना किसकी हेल्प से? प्लस और माइनस। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सारे अलग अलग टर्म है ना। यहाँ पे मान लो 4 डाल देते हैं तो ये भी एक टर्म है, हाँ ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। अब क्या हो रहा है? ये सब अलग अलग टर्म को मैंने कंबाइन करा किसकी मदद से? प्लस। अब मैं इसके आगे -7y लिख दूं तो ये प्लस माइनस की मदद से हो रहा है ना। तो टर्म क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विद यूजिंग प्लस और माइनस, वो हमारा क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चार चीजें आपने समझ ली कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जल्दी से इसे नोट करो। मूव करते हैं हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जल्दी से नोट करो। तो अब हम आ चुके हैं आपके सामने पॉलिनोमियल का टॉपिक लेके, जो कि चैप्टर का नाम भी है। अब सर पॉलिनोमियल होता क्या है, आओ समझाते हैं आपको। कि पॉलिनोमियल जनरली क्या होता है? अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वेरिएबल, अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वेरिएबल जिसकी पावर ना बेटा वो हमेशा होल नंबर होती है। क्या होती है? होल नंबर। अब सर ये पावर क्या होता है और ये होल नंबर तो पता है हमें, हमने पढ़ रखा है, लेकिन पावर क्या होता है अब समझो। पॉलिनोमियल क्या है? जैसे मान लो कोई वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल है। अब इसकी जो पावर है ना वो हमेशा होल नंबर होगी, तो वही पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लिया जाएगा। जैसे x की पावर 2,
हमें पता है हमारे होल नंबर 0 से 1 2 3 टिल अप टू इनफाइनाइट जाते हैं। जी सर पता है, हमें सही बता रहे हो आप एकदम कि पॉलिनोमियल में होल नंबर ये होता है। अब वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। x की पावर 2 क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। अब मैंने लिखा y की पावर 19 क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी पॉलिनोमियल है, क्योंकि 19 भी तो एक होल नंबर होता है। बट अगर मैं लिखूं अंडर रूट x, अब बताओ मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगर मैंने लिखा x की पावर 1/2, तो सर क्या x की पावर 1/2 एक पॉलिनोमियल होता है? भाई ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर होल नंबर नहीं है। 1/2 एक होल नंबर नहीं होता, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक ऐसा स्पेशल फॉर्म होता है जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है? होल नंबर की होती है। अब पावर को और अच्छे से समझते हैं। देखो इसके लिए हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखो बेटा डिग्री क्या है? डिग्री का क्या मतलब है? जैसे मान लो मैंने एक जगह लिखा x² प्लस 3x+4। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टर्म से मैंने एक बना रखा है एक्सप्रेशन। अब मुझे ये बताना है इसमें डिग्री क्या है। तो देखो क्या देखना है, वहां पे सबसे पहले आपको वेरिएबल देखना है। वेरिएबल क्या है? यहाँ पे x है, ठीक है, इसके साथ भी x है, लेकिन वो बताएंगे अभी। तो यहाँ पे x है, इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर कितने 2। तो उन वेरिएबल्स में जो सबसे ज्यादा पावर होगी वही उसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। मतलब इस एक्सप्रेशन के लिए इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है x की पावर 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया 2। समझ आया क्या बात है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जब भी एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो उसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, समझ आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें क्या आता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या होता है सर? अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। जब ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, उसके डिग्री के बिहाफ पे क्या है, जब x की पावर 1 हो, जब y की पावर 2 हो, जब z की पावर 3 हो। तो देखो बेटा अब क्या आ रहा है सर, यहाँ पे आपने 3 वेरिएबल तो ले लिया, लेकिन इनके ऊपर पावर अलग अलग लिख दी। इसके ऊपर 1 लिख दिया, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3। यही तो मजा आने वाला है। क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जब भी किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो होता है लीनियर। वो क्या होता है बेटा? लीनियर। और जब भी किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो होता है क्वाड्रेटिक। क्या बेटा? क्वाड्रेटिक। हाँ जी सर समझ आ गया। और जब भी किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है तो क्या होता है? वो होता है हमारा क्यूबिक। क्या होता है? क्यूबिक। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आपको पता चल चुका है कैसे। जब भी किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो होता है लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो होता है क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर 3 होगी तो वो होता है क्यूबिक। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है? वो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ वेरिएबल होता है जिसमें हमेशा वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। फिर हमने बोला डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर जो सबसे उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, और फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये जो वीडियो थी ये आपके 2.1 को करने के लिए एकदम रामबाण है, और इस वीडियो को देखने के बाद 2.1 आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई है, और अगर समझ आई है तो ये वीडियो एक लाइक और एक शेयर डिजर्व करता है। और हमारी अगली वीडियो होने वाली है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि 2.2 के लिए रामबाण होने वाली है। तो अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।